नाउ वीडियो शुरू करने से पहले सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एंड ऑल्सो बहुत सारी शुभकामनाएं बंदी छोड़ दिवस की। एंड आई ऑल्सो प्रे टू गॉड की सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। और कल दिवाली है, दैट्स वाई लोग पीछे बहुत पटाखे फोड़ रहे, तो मेरी आवाज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। खैर, आज से इस चैनल पे हम लोग कवर करने वाले हैं एक और न्यू मानवा, और इस मानवा का नाम है गर्ल्स प्रिजन। देखो, मानवा बहुत सेक्सी है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। नाउ मानवा की शुरुआत में हमें गर्ल्स प्रिजन दिखाया जाता है एंड ऑफकोर्स यहाँ पे लड़की हैं, बट इन लड़कियों के बीच दो लड़कियां काफी उधम मचा रही हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे एंट्री होती है प्रिजन गार्ड की। एंड ब्रो लाइक ओए ओए बेंचो देखा कर रहे हो, बट गार्ड को देख के भी ये लड़कियां नहीं रुकती हैं, उल्टा गार्ड को कहती है अल्लाह आजा मार ले हमारी। भाई देखो, मैं कसम से लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, बट मेरे पे चॉइस नहीं है। खैर, आगे हम देखते हैं हमारे गार्ड से कुछ होता नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे इसकी सीनियर आ जाती है और इस सीनियर को देख के वो लड़कियां अपने अपने प्रिजन रूम में भाग जाती हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये है हमारा मेन कैरेक्टर और इसको मैं शॉर्ट में जिन बुलाऊंगा। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली अब जिन की सीनियर काइंड ऑफ उसे डांट रही है एंड ऑल्सो इसकी सीनियर इसे समझाते हैं कि अगर तो इनके साथ अबे बोस बेंचो, ये लोग पागल हो गए, जस्ट मेरी गैलरी में पटाखा फोड़ा इन्होंने अभी। खैर, आगे जिनकी सीनियर इसे समझाती है कि अगर तू इनके साथ सॉफ्ट बन के रहेगा तो ये तेरी ही मार लेंगे, तो काइंड ऑफ इनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बन के रहे। बाय द वे, जिनकी सीनियर क्या बंदी है यार ये। खैर, इसके आगे जिन बोलते हैं ठीक है मैम, मैं उनके साथ और थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ट्राई करूंगा, बट इसकी सीनियर को इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दैट्स वाई ये बंदी बोलती है अच्छा तू ऐसा कर पाएगा। दैट्स वाई ब्रो बोले हाँ मैम मैं कर लूंगा, भरोसा रखो मेरे पे। खैर, आगे ये बंदी जिनको काम देती है और बताती है कि वार्डन के ऑफिस चला जाए, वहां पे उन्हें कुछ काम है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, जिनकी सीनियर को हम ऐसा चीफ बुलाएंगे बिकॉज ये बंदी इस पूरे प्रिजन की सिक्योरिटी चीफ है एंड इस बंदी का सीनियर काइंड ऑफ वार्डन है, और मे भी वार्डन से ऊपर कोई नहीं होता पूरी प्रिजन में, तो हम कह सकते हैं कि वार्डन एज अ प्रिंसिपल है इस पूरी प्रिजन का। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जहां तक मैं मानवा पढ़ चुका हूं मुझे इतना समझ आया कि चीफ को एज अ क्रश है जिन पे। खैर, इस बारे में तुम्हें आगे पता चली जाएगा। नाउ अभी हम देखते हैं जिन ऑलमोस्ट वार्डन ऑफिस के बाहर पहुंच चुका है, बट जिन नोटिस करते हैं कि अंदर कुछ तो अलग ही चल रहा है। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वार्डन तो लगा पड़ा है किसी के साथ। एंड लेट मी क्लियर, जो बंदी वार्डन के साथ लगी पड़ी है वो भी एक प्रिजनर ही है। एंड दैट्स व्हाई ये बंदी बोलते कि आप मुझे इस वीकेंड पे बाहर जाने देना प्लीज। एंड वार्डन भी लाइक अच्छा ये डिपेंड करता है तेरे पे कि तू मुझे कितने मजे देती है। भाई ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम ही करप्ट है, जस्टिस लंड नहीं है किसी के लिए। खैर, आगे हम देखते हैं वार्डन और उस बंदी का करके खत्म होता है। दैट्स व्हाई जिन अंदर जाता है एंड बाय द वे शी इज प्रीटी हॉट। खैर, आगे हम देखते हैं जिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है वार्डन को एंड वार्डन इसे बोलता है अच्छा जिन जा इसे इसके सेल में छोड़ा। एंड बाय द वे तुझे ड्राइविंग तो आती है ना, तो अपनी सैटरडे को छुट्टी रखियो बिकॉज मुझे डेट पे जाना है इसके साथ। बेंचो, तुम एक बार इस बैन के लोड़े वार्डन की शक्ल सूरत देखो, साला कहीं से भी फैला पड़ा है। खैर, इसके बाद हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि काफी सारे और प्रिजनर्स भी प्रिजन में आ रहे हैं। नाउ सीन शिफ्ट होता है जिन पे और उसके दोस्त पे। बेसिकली जिन से सारी कहानी बता रहे हैं जो इसने वार्डन ऑफिस में देखा था, बट तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि प्रिजनर्स बस आ चुकी है। एंड जिनका दोस्त बोलते हैं कि मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि किस टाइप की प्रिटी गर्ल्स हमें ज्वाइन करने वाली है आज। और तभी जिनकी नजर पड़ती है एक लड़की पे। बाय, आई एम डन बेंचो, मुझे नौकरी चाहिए जेल में। खैर, आगे हम देखते हैं ये लोग बातें बातें कर ही होते हैं और सामने से चीफ भी आ जाती है, बट इसी बीच कोइंसिडेंटली सेम टाइम पे चीफ भी उस लड़की को देख लेती है जिसे जिन और उसका दोस्त ताड़ रहे हैं। और उस लड़की की खूबसूरती देख के जिन उसकी तारीफ में कुछ शब्द बोल देता है, बट अगेन सेम टाइम पे ये चीज चीफ भी सुन लेती है और गंदे वाला फटती है चीफ इन दोनों पे, और ये दोनों अपना बुरे बेसरा शाम के आते भाग जाते हैं। एंड ऑल्सो चीफ बोलते हैं कि एक इनमेट के चक्कर में इतना खोए पड़े कि मुझे तक नहीं नोटिस करा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें इनमेट का मतलब समझा दूं। इनमेट का सीधा मतलब अपराधी ही होता है। खैर, इसके बाद हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जो न्यू इनमेट्स आए हैं उनकी चेकिंग वगैरह चल रही है। दैट्स व्हाई चीफ बोलती है चलो अपने अपने कपड़े उतारो, और ये सुन के सारे इनमेट शॉक हो जाते हैं। दैट्स व्हाई चीफ बोलते हैं अबे जल्दी करो, टाइम नहीं मेरे पास। खैर, आगे हम देखते हैं सारे इनमेट्स ऐसा ही करते हैं, बट चीफ की नजर में वो इनमेट खटकी पड़ी है जिसे वो बैन का लौड़ा जिन देख रहा था। और प्रिजन के अंदर में भी इनमेट्स को नाम नहीं देते, दैट्स व्हाई ये लोग उसे नंबर से बुलाते हैं, तो हम भी इसे शॉर्ट में नंबर 42 ही बोलेंगे। खैर, आगे हम देखते हैं चीफ नंबर 42 से अपनी पर्सनल ग्रजेस निकालती है। अब देखो, अगर किसी को जेल होती है तो उसकी अच्छे से चेकिंग ली जाती है, बिल्कुल प्योरली अच्छे से, बिकॉज आज की डेट में लोग अपनी सीक्रेट पॉकेट में सामान डाल के ले जाते हैं। मैं काफी सारी वेब सीरीज देखता हूँ तो मुझे पता है, कोई भी एक्सपीरियंस वाला शब्द नीचे कमेंट मत करना। एनीवेज, आगे हम देखते हैं नंबर 42 इस चेकिंग से मना कर देती है। अब काइंड ऑफ ये चीज चीफ को भी बहुत बुरी लगती है। दैट्स व्हाई शी बी लाइक अच्छा तो मुझे चैलेंज कर रही है तो मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। खैर, इसके बाद चीफ बोलते हैं कि देखने से लगता है कि नंबर 42 हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती। बेसिकली ये बंदी अपना वॉकी टॉकी उठाती है और मेल गार्ड्स को बाहर कांटेक्ट करती है। देन अगले ही सीन अपने लौंडे अंदर आ जाते हैं और इनके तो मजे हो गए, बट जिन इस अपॉर्चुनिटी के काइंड ऑफ मजे नहीं लेता बिकॉज सामने इसकी मशूका नंगी खड़ी है। और वहीं दूसरी ओर नंबर 42 भी काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। दैट्स व्हाई बहुत ही बुरी हालत में नंबर 42 चीफ से बोलते कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, बट इन्हें बाहर भेज दो। अब काइंड ऑफ चीफ का प्लान सक्सेसफुल तो हो ही गया। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सारे लौंडे बॉडी चेकअप रूम से बाहर आ चुके हैं और जिन अब भी नंबर 42 के बारे में ही सोच रहा है। एंड ऑल्सो प्रोसीड की बेंच तो किस टाइप की चेकिंग चल रही है अंदर। देन सीन चेंज होता है और हम
देखते हैं कि किस टाइप की चेकिंग एक्चुअली चल रही है। बेसिकली इसे मैं चेकिंग तो नहीं बोलूंगा बिकॉज चीफ अपनी पर्सनल ग्रजेस निकाल रही है चेकिंग के नाम पे। लाइक किसी की सीक्रेट पॉकेट में हाथ डालना इज नॉट फेयर। खैर आगे हम देखते हैं जब नंबर 42 के लिए पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो नंबर 42 चमाट मार देती है चीफ के। एंड ये चीज देख के ऑफकोर्स सारे लोग शॉक हो जाते हैं ना। अब चीफ भी चमाट ऐसे तो नहीं खाएगी, ऑफकोर्स चीफ भी उसे मारने की कोशिश करती है बट काइंड ऑफ यहाँ पे बगावत शुरू हो जाती है और सारे इनमेट्स पकड़ के चीफ को ही कूट देते हैं। एंड ऑफकोर्स मैं तुम्हें पैनल्स नहीं दिखा सकता। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि भसड़ ज्यादा ही मची जाती है, दैट्स व्हाई हमारे मर्दों को भी अंदर आना पड़ता है। एंड जिन अगेन देखते हैं अपनी मशूका को इस हालत में, दैट्स व्हाई ये लोग लड़ाई छुड़वाने की कोशिश करते हैं और इसी भसड़ के बीच नंबर 42 अपना सिर दीवार में दे मारती है। देन इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सीधा मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 42 बढ़िया रेस्ट कर रही है और ऑफकोर्स उसको हैंडकप्स भी लगे पड़े हैं। मे बी इन्हें हैंडकप्स ही बोलते हैं, 2 मिनट रूम में चेक करके आता हूँ। इन्हें बोलते तो हैंडकप्स ही है बट मे बी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का खेल है। एनीवेज आगे हम देखते हैं जिन इससे बात करने की कोशिश करता है बट ये बंदी मुंह पे मना कर देती है। खैर आगे हम देखते हैं जिनको इस चीज से बहुत बुरा लगता है। सीरियसली तुम चेहरा देखो इसका। दैट्स व्हाई ये बंदा बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है बट जैसे ये बंदा मेडिकल रूम से बाहर आता है तब ये नोटिस करता है कुछ इनमेट्स को। खैर आगे जिन्हें वो बताता है कि ये बहुत गलत बात है, लाइक कुछ इनमेट्स को लग्जरियस एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे। देन सीन चेंज होता है और हम एक्चुअली देखते हैं कि ये बेंच और लग्जरियस बात ले रहे हैं। खैर आगे इनके बीच में और भी बातें होती हैं बट मैं तुम्हें पैनल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखा सकता बट तुम इस येलो बाल वाली लड़की को याद रखना बिकॉज ये कुछ तो है जो तुम्हें आगे पता चलेगा। एनीवेज इसके बाद प्रोबेबली हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एंड में भी इस सीन में हमें इस जेल का आइसोलेशन एरिया दिखाया जाता है। देखो मुझे घंटा नहीं पता आइसोलेशन एरिया क्या होता है बट देख के तो ये लग रहा है कि हाँ ये प्रॉपर जेल है। खैर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नंबर 42 को। भाई ये बंदी मैं जेल में रहने को तैयार हूँ इसके साथ। एनीवेज यहाँ पे तभी एंट्री होती है उस बंदे की। भाई ये वही है जिनका दोस्त। बेसिकली ये बंदा बोलता है कि ये बहुत ही बेकार जगह आप जैसी इतनी सुंदर महिला के लिए, बट अगर आपको जरूरत है किसी भी चीज की तो बस मुझे याद कर लेना। देखो इंटेंशन तो इस बंदे के नजर आ ही रहे हैं, मुझे भी और नंबर 42 को भी, बट सडनली नंबर 42 को याद आ जाती है जिनकी। भाई सीरियसली ये बंदी बोलती है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था और उसके इंटेंशन भी गलत नहीं थे। अब काइंड ऑफ इस बंदी को बुरा लग रहा है जो इसने जिन के साथ करा था। देन तभी सीन चेंज होता है जिनके वही चोदू दोस्त पे। भाई सीरियसली ये बंदा ख्याली पुलाव बना रहा है। लाइक इसे ऐसा लग रहा है कि नंबर 42 से खुद अप्रोच करेगी और बोलेगी कि बेबी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बदले में मैं जो कहोगे वो करूंगी। अब इसके ख्याली पुलाव पे मूतने के लिए यहाँ पे आ जाती है चीफ। भाई सीरियसली चीफ इसे बोलती है कि तुझे यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी? बेंचो ये प्लेस बस लड़कियों के लिए और अगर ज्यादा गर्मी उमड़ रही है तो तेरा सामान ना काट दूं। भाई सीरियसली ये छोटू बोलता है मेरे सामान को कुछ मत करना, चाहे तो मुझे जान से मार दो। खैर आगे हम देखते हैं कि चीफ एक्चुअली यहाँ पे करने क्या आई थी। बेसिकली ये बंदी नंबर 42 से बात करने के लिए आई थी और ये इसे बोलते कि चल बेटा अब तुझे एक रूम असाइन हुआ है। भाई देखो ये मानवा काफी इंटरेस्टिंग और मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ स्टोरी भी है और आगे की जो भी कहानी है वो तुम्हें अगले एपिसोड में ही पता चलेगी। अब हाँ ये वाला एपिसोड बस इतना ही था एंड आई होप सो कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो एक सेक्सी क्राइब करने का ऑप्शन भी आ रहा होगा। अब अगर तुम्हें सेक्सी क्राइब नहीं करना तो वीडियो को लाइक ही कर दो, इतना ही बहुत है मेरे लिए। खैर आज की ये वाली वीडियो बस इतनी थी एंड आई होप सो कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।